प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आशा करता हूँ परमेश्वर में आप आनंदित होंगे। आज के दिन की वाणी, परमेश्वर का वचन, बुक ऑफ यिर्मयाह, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, चैप्टर 50 वर्स 34। उनका छुड़ाने वाला सामर्थी है, सेनाओं का यहोवा, यही उसका नाम है। वह उनका मुकदमा भली भांति लड़ेगा कि पृथ्वी को चैन दे, परंतु बेबीलोन के निवासियों को व्याकुल करे। आमीन। परमेश्वर की वाणी यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास पहुंच रही है। जब परमेश्वर के लोग और परमेश्वर का दास यिर्मयाह नबी भी गुलामी के अंदर है और बेबीलोन के साम्राज्य ने और अशूर के साम्राज्य ने परमेश्वर के लोगों को गुलामी में ले गए हैं और गुलामी की अवस्था में वो पड़े हैं। लेकिन यहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर अपनी वाणी को यिर्मयाह नबी के पास देते हैं कि मेरे लोगों से कहा कि मैं उन्हें वापस पुनः स्थापन करने वाला हूँ। मैं वापस अपने देश की ओर उन्हें लौटा ले जाऊँगा। और जो कुछ उन्होंने अपने जीवन में खोया था, अर्थात उन्होंने आज़ादी को खो दिया था, उन्होंने अपने जीवन की हर एक बातों को खोया था और वो उस समय गुलामी के अंदर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। और इस प्रकार इज़राइलियों का जीवन, परमेश्वर के लोगों का जीवन गुलामी के अंदर व्यतीत हो रहा था। लेकिन वहाँ पर हम क्या पाते हैं कि परमेश्वर यिर्मयाह नबी के द्वारा कहते हैं कि तुम्हारा छुड़ाने वाला सामर्थ्य है। जब कभी भी आप अपने आप को अपने जीवन की परिस्थितियों में कमज़ोर साबित करें, आप अपने आप को गुलामी की अवस्था में पाया हुआ खड़ा पाएं, तो उस समय डरे नहीं, घबराए नहीं। परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है आपका छुड़ाने वाला सामर्थ्य है। वो आपको बंदीगृह की परिस्थितियों में से बाहर ले आने में सामर्थ्य है। वो आपको आपकी सारी कमजोरियों में से छुड़ाने में सामर्थ्य है। वो आपकी निर्बलताओं में से आपको छुड़ाकर नया बल देने में वो सामर्थ्य है, क्योंकि उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने अपने वचन को दिया है। और इतना ही नहीं, परमेश्वर अपने लोगों के लिए मुकदमे को भी लड़ता है। आमीन। वहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर चुप नहीं रहता। जब बेबीलोन के साम्राज्य ने और अशूर के साम्राज्य ने परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में जो कार्य किए थे, परमेश्वर की तलवार उनके खिलाफ में चली। परमेश्वर चाल्दियंस के ऊपर और जो वहाँ के धनुधारी थे, जो वहाँ के लोग थे, बेबीलोन के निवासी थे, उनके ऊपर परमेश्वर ने दंड को भेजा। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करने वाला परमेश्वर है। वो अपने लोगों को कभी भी व्याकुल नहीं होने देता। अगर परमेश्वर के लोग किसी समय किसी व्याकुल अवस्था में से गुजरे तो याद रखें परमेश्वर छुड़ाने में सामर्थ्य है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करो। परमेश्वर एक पुनः स्थापन भेजेगा। परमेश्वर फिर से जो कुछ आपने खोया है लुटाएगा। परमेश्वर ने अपने इज़राइलियों को यिर्मयाह नबी के द्वारा वाणी को भेजा और हम पाते हैं कि परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़े अद्भुत कार्यों को किया। ये हमारे स्वर्गीय पिता, मेरे जीवित परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हर एक तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर तू हमारे हर एक जीवन की परिस्थितियों में तू सामर्थ्य है। परमेश्वर तू सेनाओं का यहोवा है। मेरे परमेश्वर तू मुकदमा लड़ता है हमारे लिए, हम विश्वास करते हैं। परमेश्वर जिस तरह तूने अद्भुत कार्य किया परमेश्वर उस समय, हालेलुया, बेबीलोन के साम्राज्य को तूने परमेश्वर तहस नहस किया, हालेलुया। और परमेश्वर अपने लोगों को तूने खड़ा किया। परमेश्वर तेरा कार्य प्रगट होने के लिए तेरे लोगों के जीवन में मांगता हूँ। परमेश्वर इन्हें आशीष भी करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू।